क्या बात है, मोटी हो गई? अरे खाने को नहीं दे रहे घर वाले, सिकुड़ती जा रही है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ब्रेस्ट अलग से हाईलाइट हो रहे इस ड्रेस में। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट हो। क्या आप भी ऐसे कमेंट से आए दिन दो चार होते हैं? तो आपको बता दें कि ये बॉडी शेमिंग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा। आपका स्वागत है द लोकदूत की सीरीज मिजाज में, जहां हम बात करेंगे स्वास्थ्य और उससे जुड़े विभिन्न आयामों की। आज हम जानेंगे बॉडी शेमिंग क्या है, इससे कैसे बचें तथा कौन सी अभिनेत्रियों ने साझा किए अपनी बॉडी शेमिंग के किस्से। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। बॉडी शेमिंग कोई नई बात नहीं, यह अमूमन हमारी दुनिया में इतना घुल मिल गया है कि इसकी पहचान करना भी मुश्किल होता जा रहा है। महिला हो या पुरुष, हर कोई बॉडी शेमिंग का शिकार होता है। रंग, हाइट और वजन के अलावा पुरुषों को उनके पीनस के साइज पर भी काफी ज्यादा सुनने को मिलता है। अमूमन हर माचो मैन और ब्लू फिल्म में लड़कों के पीनस के साइज को बड़ा करके दिखाया जाता है। इस बात को धड़ल्ले से प्रचारित किया जाता है कि सेक्स लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब पीनस का साइज बड़ा हो, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार पीनस का अपना इंडिविजुअल साइज होता है। इसमें बॉडी शेमिंग जैसा कुछ भी नहीं है। बड़े पीनस वाले लड़के भी लड़कियों को ऑर्गेज्म देने में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सेक्स एजुकेशन की कमी होती है। अच्छे सेक्स के लिए एक एवरेज पीनस भी काफी होता है, लेकिन ऑर्गेज्म का मसला पीनस के साइज से नहीं, नॉलेज और स्किल से जुड़ा है। बहुत ही रेयर केस होते हैं जिसमें एक व्यक्ति का पीनस एवरेज से भी छोटा होता है। डॉक्टर इसे माइक्रो पीनस कहते हैं। ध्यान रखें, यह कंडीशन रेयर है। जनरली कोई भी पीनस सेक्स के लिए छोटा नहीं होता, वह एवरेज साइज के हो सकते हैं। बहुत लंबे पीनस भी सेक्स के दौरान बाधा उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे वेजाइना के काफी अंदर जाकर सर्विक्स को हिट करते हैं, जिससे महिला को बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग इसी बॉडी शेमिंग के चक्कर में स्मॉल पीनस सिंड्रोम या पीडीडी का शिकार हो जाते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति का पीनस छोटा नहीं होता, लेकिन छोटे पीनस के डर से उसे काफी खतरनाक एंजाइटी हो जाती है। उसे डर रहता है कि लोग उसे जज करेंगे। इसलिए अगर आप भी अपने दोस्त या किसी को भी इस विषय को लेकर बॉडी शेम करते हैं तो अभी से ही इसे बंद कर दें। यह किसी के लिए मेंटली बहुत हानिकारक हो सकता है। कई लोग ड्रेसिंग सेंस को लेकर हर किसी को मुफ्त का ज्ञान बांटते फिरते हैं, जैसे तूने कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं पहन रखा है, इसके साथ कुछ और कलर जचता, इतने कसे हुए कपड़े पहन रखे हैं, क्या झोला पहन के आ गए हो, इतनी छोटी ड्रेस, तुम्हें तो शर्म ही नहीं है। कई लोगों को लड़कियों के मेकअप से अलग ही दुश्मनी होती है। उनका यह प्रख्यात डायलॉग हमेशा उनकी जुबान पर रहता है, शादी में आई हो क्या, इतना मेकअप क्यों लगा रखा है। कोशिश करें कि आप कभी भी किसी को ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स ना दें। अगर जरूरी लगे तो अपनी बात भी रखिए, लेकिन यह याद रखें कि बात को रखने का एक तरीका होता है। सामने वाले व्यक्ति को पता है कि वह कैसा है। कई तो खुद इन बातों के डर से अपनी इनसिक्योरिटी में खोए रहते हैं। इस पर जब आप उन बातों को रख ही देते हैं तो यह उनके लिए डिप्रेशन और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कारण बन सकता है। ध्यान रखें कि कौन सी बात मजाक है, कौन सी नहीं। बॉडी हेयर। समाज में लड़कियों और लड़कों में होने वाले भेदभाव तो सामान्य है ही, पर अब बॉडी हेयर को लेकर भी समाज का दोहरापन देखा जाता है। जैसे लड़कों के शरीर पर बालों का होना सामान्य है, लेकिन लड़कियों के नहीं। उनका शेव करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये पूरी तरह व्यक्ति की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो उसे हटाना चाहते हैं या नहीं। लड़कों की मूछें नॉर्मल है, लड़कियों की नहीं। जी हाँ, कई लड़कियों की भी मूछें होती हैं और कुछ केसेस में दाढ़ी भी। इसे हिरोसिटिज्म कहते हैं। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन के साथ टेस्टोस्टेरोन भी होता है, जिसकी शरीर में अपनी जरूरत होती है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए तीसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है। हिरोसिटिज्म में महिलाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सामान्य से ज्यादा होती है, जिससे उनके चेहरे और छाती जैसी जगहों पर बाल आते हैं, जो सामान्यतः माना जाता है कि सिर्फ पुरुषों में होते हैं। जिन लड़कों की मूछें नहीं आती, उन्हें भी कई तरीके से बॉडी शेम किया जाता है। ब्रेस्ट साइज। किसी भी हाल में आपके स्तनों का आकार आपकी सुंदरता को परिभाषित नहीं कर सकता। हर बॉडी शेप और स्तनों का आकार पूरी तरीके से नेचुरल होता है। ब्रेस्ट का साइज कितना होना चाहिए, इसका कोई भी पैमाना नहीं। यह अलग बात है कि समाज इसका भी अपना एक पैमाना तय कर लेता है। यकीन मानिए, यह बहुत भयावह है।
अगर ब्रेस्ट कम हो तो भी लड़कियों को सुनना पड़ता है, ज्यादा हो तब तो सुनने के साथ अश्लील नजरों को भी झेलना पड़ता है। अगर तथाकथित सामान्य हो तो भी ड्रेस की फिटिंग का मामला और क्लीवेज दिखने का स्यापा कभी पीछा नहीं छोड़ता। ब्रा स्ट्रैप दिखने पर खड़े होने वाले बवाल की तो बात ही अलग है। आम लोगों के साथ साथ बड़ी बड़ी टीवी अभिनेत्रियां भी बॉडी शेमिंग का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही प्रखर होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। जिनमें से एक है सायंतनी घोष। टीवी की जानी मानी अभिनेत्री सायंतनी को सबसे ज्यादा पसंद नागिन में किया गया। उनके स्तनों के आकार के ऊपर भी कई बार भद्दे कमेंट की शिकार होती आई हैं। उन्होंने बताया कि यह कितना अपमानजनक होता है। अनिली वजानी। अनुपमा टीवी सीरियल से अपनी पहचान बनाने वाली अनिली वजानी के ब्रेस्ट साइज को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि उन्हें कई तस्वीरों के कमेंट ऑफ करने पड़े और कईयों ने तो यह भी कह दिया कि तुम ब्रा पहनते ही क्यों हो। यह बेहद ही शर्मनाक है। दिव्या दत्ता। बॉलीवुड में अपनी गंभीरता का लोहा मनवा चुकी दिव्या दत्ता जैसी बड़ी अभिनेत्री के लिए भी सोशल मीडिया अकाउंट पर भद्दे कमेंट की लंबी फहरिस्त है। वह बताती है कि आज भी मर्दों की नजरों में औरतें वस्तु के रूप में ही देखी जाती हैं। बॉडी शेमिंग को लेकर ट्रोलिंग की इस लिस्ट में अगर हम सभी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की बात करें तो शायद यह वीडियो कभी खत्म ही ना हो। समाज द्वारा स्थापित सुंदरता का पैमाना कई बार बहुत ही डरावना हो जाता है। इससे ना जाने कितने लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर शरीर को पसंद ही करें, आपकी अपनी इंडिविजुअल पसंद हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे दूसरों पर थोपे ना। बॉडी शेमिंग समाज में बहुत गहरे रूप से मौजूद है और इसे एक दिन में जड़ से खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हम अपने स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मिजाज में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मजेदार जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द लोकदूत।